राधे कृष्ण। आप सभी को भगवान शिव के पवित्र ज्योतिर्लिंग की कथा की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव के पवित्र 12 ज्योतिर्लिंग हैं और सभी अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय हैं। इससे पहले हमने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनी और आज हम सुनते हैं एक दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा। एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जो अपने आप में अद्भुत है। इस ज्योतिर्लिंग की यूं तो अनेक विशेषताएं हैं और सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि इस ज्योतिर्लिंग के साथ एक शक्तिपीठ भी विराजमान है और ये ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित ये ज्योतिर्लिंग दक्षिण का कैलाश कहलाता है। और आप जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि यहाँ पर केवल भगवान शिव नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार यानी कि माँ गौरा, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय भी विराजमान हैं। महाभारत में वर्णन मिलता है कि जब पांडवों को वनवास हुआ था तब अर्जुन ने इसी स्थान पर आकर घोर तपस्या की थी। अर्जुन ने महादेव को प्रसन्न किया और उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। एक अन्य कथा के अनुसार जब देवी सती ने योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर लिया तब उनकी देह के खंड खंड कर दिए गए थे। खंड खंड होने के कारण देवी सती की देह के 52 टुकड़े हो गए और ये 52 टुकड़े भिन्न भिन्न स्थानों पर गिरे। इस दिव्य मंदिर में देवी सती के होंठ का ऊपरी भाग गिरा था। यही कारण है कि इस मंदिर को शक्तिपीठ के रूप में भी पूजा जाता है। लेकिन इस मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है। चलिए वो सुनाती हूँ। एक बार नारद मुनि भ्रमण करते करते आ पहुँचे कैलाश पर्वत पर। यूँ तो नारद जी वैसे भी कैलाश पर्वत पर आते रहते थे, लेकिन आज नारद जी का कैलाश पर्वत पर आना कुछ साधारण नहीं था। इसके पीछे एक कारण था और ये कारण था एक उपहार। जैसे ही नारद मुनि कैलाश पर्वत पर आए तो सभी ने उनका स्वागत किया। भगवान शिव और माता पार्वती के दोनों पुत्र भगवान गणेश और कार्तिकेय जी भी नारद मुनि के सामने बैठ गए। गणेश जी और कार्तिकेय जी को उत्सुकता थी कि आज नारद मुनि अपनी विनोदपूर्ण शैली में इस ब्रह्मांड के कौन से किस्से और कथा सुनाएंगे। गणेश और कार्तिकेय के इस भाव को नारद मुनि तुरंत ही समझ गए। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी को इस तरह से मिलकर मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। वास्तव में मैं आज एक उपहार लेकर यहाँ पर आया हूँ और वो उपहार मैं गणेश और कार्तिकेय को देना चाहता हूँ। अपना अपना नाम सुनकर गणेश और कार्तिकेय जी बहुत अधिक प्रसन्न हो गए। अब तो वो पहले से भी ज़्यादा उत्साहित हो गए और उत्सुकता पूर्वक नारद जी के पास जाकर खड़े हो गए। नारद जी ने भी बिना देर किए और बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक अपने झोले में से एक आम का फल निकाला। नारद मुनि वो आम का फल सबको दिखाते हुए कहने लगे कि ये कोई साधारण आम का फल नहीं है। जो भी इस फल को खाएगा उसे इस पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान और बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। इस ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा ज्ञान या जानकारी नहीं है जो इस फल में समाहित ना हो। जो भी इस फल को खाएगा वो तर्क और सिद्धांत में परिपूर्ण हो जाएगा। नारद मुनि के मुंह से इस फल की इतनी सारी विशेषताएं सुनकर गणेश जी के मन में तुरंत ही इस फल को खा लेने की इच्छा जागृत हो गई। वैसे भी भोजन के प्रति गणेश जी की रुचि को कौन नहीं जानता। गणेश जी जल्दी से नारद मुनि के पास आकर खड़े हो गए और तभी कार्तिकेय जी भी वहां पर आकर खड़े हो गए। अब नारद मुनि ने अपनी पहेली को सबके सामने रखते हुए कहा कि एक बहुत विचित्र समस्या है कि मेरे पास ये एक ही आम का फल है, इसलिए मैं इस फल को किसी एक को ही दे सकता हूँ, या तो गणेश जी को या फिर कार्तिकेय जी को। अब परेशानी ये है कि इस फल को 2 टुकड़ों में विभाजित करके भी खाया नहीं जा सकता। नारद मुनि की ये बात सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती भी चिंता में पड़ गए। भगवान शिव और माता पार्वती को अपने दोनों ही पुत्र अत्यंत प्रिय हैं
वो भला किसी एक का पक्ष कैसे ले सकते थे। तब शिवजी ने कहा कि मेरे दोनों पुत्र मुझे समान रूप से प्रिय हैं, इसलिए ये फल कौन खाएगा इसका निर्णय एक युक्ति के द्वारा हो सकता है, और वो युक्ति है एक प्रतिस्पर्धा, यानी कि एक प्रतियोगिता। इन दोनों में से जो भी इस प्रतिस्पर्धा को जीत लेगा वही इस फल का अधिकारी बन जाएगा। और ये प्रतिस्पर्धा इस बात की होगी कि मेरे दोनों पुत्रों में से, यानी कि गणेश जी और कार्तिकेय जी में से भी दोनों जने जो भी इस ब्रह्मांड के पूरे 3 चक्कर लगाकर सबसे पहले यहाँ पर वापस आएगा वो ही इस प्रतियोगिता का विजेता होगा और ये फल उसी को प्राप्त होगा। अब इस प्रतियोगिता के बारे में सुनकर कार्तिकेय जी तो बहुत ही प्रसन्न हो गए। उनके पास उनकी सवारी मयूर जो था वो तो बिना देर किए मयूर के ऊपर बैठे और निकल पड़े ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाने के लिए। अब पीछे रह गए बेचारे गणेश जी, क्योंकि उनके पास तो उनकी सवारी मूषक था, वो भी बिल्कुल छोटा सा। अब उस मूषक पर बैठकर ब्रह्मांड के चक्कर लगाना तो असंभव था, और वो भी 3 चक्कर। ये सोचकर पहले तो वो बहुत ही उदास हो गए, लेकिन फिर वो सोचने लगे कि पिताजी ने ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए कहा है, लेकिन कौन से ब्रह्मांड की परिक्रमा करनी है ये तो उन्होंने नहीं बताया है। बस ऐसा सोचते ही गणेश जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने माता पार्वती की तरफ देखा और मुस्कुराने लगे। इसके बाद गणेश जी अपने पिता भगवान शिव और माता पार्वती के सामने आकर खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और अपने माता पिता की 3 बार परिक्रमा की। जब माता पार्वती ये देखने लगी तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। तब पार्वती जी गणेश जी की तरफ देखकर पूछने लगी, हे पुत्र गणेश, क्या तुम इस प्रतियोगिता को जीतने की कोशिश भी नहीं करना चाहते? तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो? तब गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मेरी प्रिय माता, पिता शिवजी ने इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करने की शर्त रखी थी, लेकिन मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही मेरा संपूर्ण ब्रह्मांड है, मेरा संपूर्ण संसार है। आप दोनों के सिवा तो मुझे कुछ भी प्रिय नहीं है, इसीलिए मैंने आप दोनों की ही परिक्रमा 3 बार कर ली है। गणेश जी की इस अप्रतिम बुद्धि को देखकर भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो गए। गणेश जी की बात हर प्रकार से सही थी। भगवान शिव और माता पार्वती को इसमें कोई भी त्रुटि नहीं दिखाई दी, इसलिए उन्होंने बिना देर किए गणेश जी को विजयी घोषित कर दिया। उन्होंने वो आम का फल भी गणेश जी को प्रदान किया। अब यहाँ पर शुरू होती है इस कथा के विशेष अंश की। अब जब कार्तिकेय जी ब्रह्मांड की पूरी 3 परिक्रमा करके वापस लौटे तो उन्होंने कैलाश पर गणेश जी को वो आम का फल खाते हुए देखा। ये देखकर कार्तिकेय जी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। तब माता पार्वती ने गणेश जी की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए पूरा वृतांत कार्तिकेय जी को कह सुनाया। माता पार्वती के द्वारा ये पूरा वृतांत सुनकर कार्तिकेय जी को अत्यंत क्रोध आ गया। उनके क्रोध का मुख्य कारण ये था कि उनके माता और पिता ने गणेश जी को विजयी घोषित करने से पहले कार्तिकेय जी के आने की प्रतीक्षा भी नहीं की। ये सोचकर कार्तिकेय जी अत्यंत दुखी हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपने घर का परित्याग कर देंगे और सबसे श्रेष्ठ ज्ञान को अर्जित करने के लिए अब वो तपस्या करेंगे। उनके इस निर्णय को सुनकर माता पार्वती और भगवान शिव को बहुत आश्चर्य हुआ। उन दोनों ने कार्तिकेय जी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई हल न निकल सका। कार्तिकेय जी अपने निर्णय पे अडिग रहे और निकल गए क्रौंच पर्वत पर तपस्या करने के लिए। अपने पुत्र का वियोग ना सहन कर पाने के कारण माता पार्वती और भगवान शिव उनके बिना न रह सके और उन्हें मनाने के लिए वो भी निकल पड़े क्रौंच पर्वत की तरफ। उन दोनों ने कार्तिकेय जी को बहुत से ममता भरे शब्द कहे और समझाने का प्रयास किया कि वो कैलाश पर्वत पर लौट चलें, लेकिन कार्तिकेय जी नहीं माने। उल्टा अपने माता पिता को वहां पर देखकर कार्तिकेय जी उस पर्वत को छोड़कर दूसरे पर्वत पर 3 योजन दूर चले गए।
और अंत में तीनों इस बात पर सहमत हुए कि हर माह की अमावस्या तिथि पर महादेव अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने वहां पर जाएंगे और प्रत्येक मास की पूर्णिमा पर माता पार्वती उनसे मिलने के लिए जाएंगी। इस प्रकार भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में उसी स्थान पर स्थापित हो गए। यहाँ पर अर्जुन शब्द भगवान शिव का ही एक नाम है और मल्लिका यानी कि पार्वती देवी, इसीलिए ये ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। ये एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसका अभिषेक करने के पश्चात श्रद्धालु इसका स्पर्श भी कर सकते हैं, जो कि किसी अन्य ज्योतिर्लिंग में संभव नहीं है। ये ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे नंदमाला पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार राजगोपुरम स्तंभ अत्यंत सुंदर और विशाल है। विजयनगर साम्राज्य के दौरान इस मंदिर के मुख्य मंडप का निर्माण किया गया था। इस मंदिर के अंदर ही कई मंदिर हैं, जिनमें मल्लिकार्जुन और भ्रमरंभा के मंदिर सबसे प्रमुख हैं। मंदिर परिसर में कई हॉल हैं। सबसे उल्लेखनीय विजयनगर काल के दौरान निर्मित मुख्य मंडप है। मंदिर पूर्व की ओर मुख करके स्थित है। केंद्र के मंडप में कई स्तंभ हैं, जिनमें नादिकेश्वर की एक विशाल मूर्ति है। परिसर में कई मूर्तियां हैं जो एक दूसरे के ऊपर उठी हुई हैं। मुख्य मंडप गर्भगृह की ओर जाने वाला हॉल में जटिल रूप से नक्काशीदार स्तंभ हैं। जिस मंदिर में मल्लिकार्जुन को रखा गया है उसे मंदिर में सबसे पुराना माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ 1000 लिंग हैं जिन्हें राम जी ने बनवाया था और 5 अन्य लिंग हैं जिन्हें पांडवों ने बनवाया था। पहले परिसर में एक दर्पण हॉल में नटराज की छवियां हैं। ये माना जाता है कि मल्लिकार्जुन मंदिर के दर्शन करने के बाद वहां स्थित साक्षी गणपति मंदिर के दर्शन करने भी अति आवश्यक है, नहीं तो आपकी ये यात्रा अधूरी मानी जाती है। माना जाता है कि गणेश जी यहाँ पर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की हाजिरी दर्ज करते हैं ताकि उन्हें बाद में मोक्ष दिया जा सके। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की ये सत्य और सुंदर कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। राधे कृष्णा।